हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हमारी वीक है, तो ऐसे टॉपिक्स बता दो जिसके चलते अगर ये टॉपिक्स हम कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, यानी डू एंड डाई टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो टोटली इसी के ऊपर रहने वाली है। तो अगर आपने ये चैप्टर जो मैं बता रही हूँ और इन चैप्टर में ये टॉपिक कर लिए तो इसका मतलब आपका CET में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा जाने वाला है। बायो की मैं गारंटी नहीं ले रही क्योंकि बायो पूरी आती है, कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, जो कि मतलब बहुत पहले जो नीट में क्वेश्चंस आते थे वो भी आ जाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बाहर से नहीं आते और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो बताने वाली हूँ। देखो, अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए ना तो आपको सारा सिलेबस करना चाहिए, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप जो मैं बता रही हूँ वो भी कर लोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो में यही है कि जो मैं सिलेबस बता रही हूँ, ये मतलब टॉपिक्स बता रही हूँ, वो फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो कटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक प्रोस्पेक्टस नहीं आया है। जब प्रोस्पेक्टस आएगा तब पता चलेगा कि आपका जो सिलेबस है वो कट होके आएगा या फिर फुल सिलेबस आएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स के बारे में बात करें, सबसे पहले ये फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर होता है हमारा। सबसे पहले इसको कट कर दो, इससे कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, और एक यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है ना, उसमें से अगर आप ऐसा कर सकते हो कि सारी यूनिट एक पेज लो सीधा सा और उस पेज के ऊपर यूनिट लिखो। तो यूनिट लिख लो, एक साइड डायमेंशन लिख लो। जैसे कि एक ये पूरा पेज बनाया आपने और इस पेज पे एक साइड जैसे आपने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक करंट, और इस साइड उसकी यूनिट और इस साइड उसके डायमेंशन, ऐसे करके ना पूरा एक पेज बना लो। और पेज बनाने के बाद ना आप मतलब कंफर्म आप ऐसे ही पूरे पूरे टॉपिक को ना बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है इस चैप्टर को, तो आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिए और जब सारे चैप्टर पढ़ रहे हो तो सारे चैप्टर्स में जैसे एनर्जी की आ रही है, आगे जाके पावर की आएगी, सबकी अलग अलग जाके याद कर लेना। ये ऐसे कर सकते हो तुम इस वाले चैप्टर को। उसके बाद काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में से जो क्वेश्चंस आता है वो ये वाले आते हैं कि स्पीड निकालनी, वेलोसिटी निकालनी, डिस्प्लेसमेंट, जो हाई लेवल। देखो, यही क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं पर उसमें बहुत थोड़ा लेवल को बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि उसमें वर्क पावर एनर्जी को भी ऐड कर दिया जाता है। पर इसमें बहुत सिंपल सादे न्यूमेरिकल आने वाले काइनेमेटिक्स से। लॉ ऑफ मोशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉ ऑफ मोशन को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वर्क पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। और मतलब बता दूँ मैं तुम्हें, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। बल्क प्रॉपर्टी में आपका मतलब इसमें से सारे क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे। ठीक है, और थर्मोडाइनमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। गैस वाला चैप्टर छोड़ देना। ओसिलेशन और वेव से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे थ्योरेटिकल आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो 11th में आप बस ये पढ़ सकते हो। और अगर 12th के बारे में बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको यूनिट डायमेंशन पक्का पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैट में से। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होता है, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वो ओम्स लॉ के बिहाफ पे और रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इलेक्ट्रिक करंट से वो क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने तीनों चैप्टर बता दिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और जो दूसरा चैप्टर है हमारा पोटेंशियल वाला, और फर्स्ट चैप्टर है। तीनों में से फर्स्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ पढ़ लेना। और वो जो लास्ट में जो आता है कि एक स्फीयर है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर आर रेडियस है, बस वो वाला कर लेना। ये दो टॉपिक्स फर्स्ट वाले चैप्टर में से कर लेना। सेकंड वाले चैप्टर में से पोटेंशियल निकालना समझ लेना। और थर्ड वाला चैप्टर, और इनमें ना एक वो जो अलग से इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि इलेक्ट्रिक मोटर का ये है, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और थर्ड वाला चैप्टर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें से ओम्स लॉ के बिहाफ पे बहुत क्वेश्चन आएंगे और ये न्यूमेरिकल आएंगे। फर्स्ट 2 में से तो मैं बता दूं कि पोटेंशियल निकालने आ सकता है आपका बहुत कम, पर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें से आपका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा और फर्स्ट वाले में से थ्योरेटिकल। देखो, मैं बता दूं 60 क्वेश्चन आएंगे ना, 60 क्वेश्चंस में से मैं 45 टू लेकर 48 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे, और देख लो 13 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल। और वो न्यूमेरिकल आपको थ्योरेटिकल से आसान लगेगी, इतने आसान न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये टेंशन छोड़ देना कि मतलब क्या न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड आ जाएंगे, बहुत ईजी आएंगे। बहुत ईजी है सीट निकालना, लेकिन बच्चे होते हैं वो फर्स्ट टाइम देते हैं एग्ज़ाम, वो घबरा जाते हैं कि हमारा तो, क्योंकि वो बच्चे वो होते हैं जिनका नीट में नहीं हुआ होता है कि हमारा तो इधर भी नहीं होगा। बिना घबराए अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया ना, 12
ट्वेल्थ के हिसाब से पढ़ लो। देखो भाई 12th 11th में तो सभी इंटेलिजेंट होते हैं, सिलेबस उनको याद होता है, तो एक बार 11th 12th के हिसाब से ही आप एक बार सिलेबस रिवाइज कर दो, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एसी करंट पढ़ लेना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन छोड़ देना। वेव्स वाला एक चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं। ऑप्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से थ्योरेटिकल भी आएंगे, फुल्ली थ्योरेटिकल आएंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और ये रेडिएशन एटम न्यूक्लियाई वाला ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है इसको छोड़ना ही मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया है लगभग कि कहाँ से कितने न्यूमेरिकल किस टाइप के बन सकते हैं। मेरी इस वीडियो का मोटिव बस आपको ये है कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि किस तरह का पेपर डिज़ाइन होता है। और जल्दी ना मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको PYQ मिल जाएंगे, ठीक है। वो PYQ फुल्ली मेमोरी बेस होंगे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पे और अपने जूनियर्स से पूछ के मैं आपको क्वेश्चंस ज़रूर दूंगी जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, पेपर बहुत आसान आएगा, आप बिल्कुल तैयारी करते रहो। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ये फर्स्ट वाला चैप्टर छोड़ देना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से नहीं आएंगे कुछ भी न्यूमेरिकल्स। क्या हुआ अगर सॉल्यूशन से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1-2 न्यूमेरिकल आ गए तो, ठीक है। और ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, इसमें वो एनर्जी वाला टॉपिक है ना, वहाँ से बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है। देखो यार ये जो मतलब इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं ये इम्पोर्टेंट तो हैं, यहीं से सारा सिलेबस बनता था, लेकिन अब क्या कर दिया, अभी न्यू वाला जो NCERT है उसमें लगभग इनको कट डाउन कर दिया, जैसे P ब्लॉक वगैरह को, ठीक है। तो आप देख लेना, उसका बिहाफ पे आप तैयारी करो। हालांकि इन्होंने P ब्लॉक में लिख भी रखा है कि सम P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये दिख नहीं रहा, हाँ, सम P ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं, हाइड्रोजन छोड़ देना। रेडॉक्स रिएक्शन करना है कि एक आएगी, पर वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी कि तुम्हें करवा के देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम पढ़ लेना अगर समझ में आए तो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, फिजिकल को तो कोई पूछेगा नहीं। थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने फिजिक्स वाला अच्छे से पढ़ लिया तो इधर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले ये जो चैप्टर होते हैं ना लास्ट का, इधर का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला और उधर का ये वाला बायोमोलिक्यूल्स वाला और पॉलीमर्स वाला, इधर का ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम क्या करते थे कि इनको छोटा छोटा समझ के छोड़ देते थे, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको पढ़ना ज़रूरी है, ये ज़रूर पढ़ लेना। और D एंड F ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लेना या रहने देना, D एंड ब्लॉक में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा। और हेलो एरिन्स और हेलो एल्किन्स, देखो ये जो सारे मैं इनका साथ साथ बता देती हूँ, अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन हेलो एरिन्स वाला चैप्टर, इन सब में एक काम कर लेना, नेमिंग रिएक्शन पढ़ लेना, बस कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ नेमिंग रिएक्शंस पढ़ लेना, इतने में ही तुम्हारा हो जाएगा। मैं बस इसका बोल रही हूँ कि इसमें तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है अगर कट के आएगा तो द बेस्ट हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। और 4 ही चैप्टर हमारे तो फिजिकल के मेन, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, चारों ही बहुत इजी होते हैं, आप कर लोगे। इनमें से 1-2 क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आ जाएगा, वरना केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, सारे थ्योरेटिकल आएंगे, सिलेबस याद होना चाहिए, बात यही है। बायो के बारे में बात करूँ तो सब पढ़ लेना भाई, बायो से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बायो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मैंने जब CT दिया तो 15 से 16 क्वेश्चंस बाहर थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि NCERT से थे ही नहीं। मैंने पूरी NCERT 11th 12th की चार्ट ली थी, फिर भी मतलब उनमें से क्वेश्चंस एक भी नहीं था, ठीक है। तो देख लेना, बायो पूरी पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने बताया उस हिसाब से थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे पढ़नी है। अगर एक चैप्टर भी रोज़ पढ़ोगे ना यार तो इतना टाइम है, 20-25 दिन तुम्हारा हो जाएगा, तुम आराम से कर लोगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ना तो फिर उसका तो कुछ वो नहीं है, स्ट्रेटजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अपना इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं जल्द ही एक PYQ की वीडियो लेके आऊँगी ताकि तुम्हें समझ आए कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। और जल्द ही एक ये बहुत कमेंट आ रहे हैं कि कितने नंबर में सिलेक्शंस हो जाएगा, तो कट ऑफ की वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।